लक्ष्मी चाची की बतख को हमें ढूंढ कर लाना ही होगा। लेकिन तू एक बार अच्छे से सोच कर बोल तो गोलू, इस बात को तूने हमारे अलावा और किस किस को बताया है? भरोसा कर भूतू, पपैया और तुम्हारे अलावा मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अरे बाप रे, पपैया! क्या पपैया? हाँ, अरे वो बतख कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा भला? क्यों? गोलू ने तो तुझे बताया था ना, याद नहीं क्या पपैया? इस बतख के बारे में तेरे और हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता है और तेरे अलावा कोई भी चोरी नहीं कर सकता। ये तो तुम लोग जानो। गोलू अपने पेट में कुछ नहीं रख सकता। देखो, गोलू ने सब कुछ बोल दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है पपैया। गोलू रुकना। क्या? बतख की चोरी? बतख बतख क्या क्या किधर? अरे अरे मेरे गले को क्या हो गया? मेरे गले को क्या हो गया? पक, पक, मुझे अपने घर जाना है। पक, मुझे अपने घर जाना है। मुझसे झूठ बोला, अच्छा हुआ तेरे साथ। मुझे अपने घर जाना है। तूने हमसे बतख चोर के बारे में नहीं बताया ना, इसीलिए भगवान ने तुझे सजा दी है। अगर ठीक होना चाहता है तो हमें सच सच बता दे अब। बताता हूँ। पैक पैक, ततैया भैया ने बतख को चोरी करके घर में छुपा के रखा हुआ है। पैक पैक। तो फिर हमसे झूठ क्यों बोला तूने? पैक पैक। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे ठीक कौन करेगा? पैक पैक पैक। अकड़म बकड़म बकड़म। पैक पैक। अरे अरे ये क्या? मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। आप उसे कहाँ रखोगी भूतू? चलो लक्ष्मी चाची को दे आते हैं। नहीं रे गुड्डू, अगर इसे लक्ष्मी चाची को दिया तो पपैया फिर से इसे चुरा लेगा। तो फिर लक्ष्मी चाची को हम क्या बोलेंगे? वो तो रोए ही जा रही है। लक्ष्मी चाची को अपनी बतख मिल जाएगी, लेकिन ये होगा बिल्कुल इसके जैसी दिखने वाली दूसरी बतख के आने से। जादुई बतख! अकड़म बकड़म बकड़म। ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं। ये जादुई बतख क्या करेंगी भूतू? अब इसे लक्ष्मी ककी को देना होगा और एक बहुत जरूरी काम करना होगा। क्या काम करना होगा? बताती हूँ बाबा, बताती हूँ, सुनो। ठीक है ना, समझ गए तुम लोग? तो फिर हमें चाहिए एक मछली। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी तरकीब है भूतू। तो फिर अब चलो। ओए, तू मेरा भाई है कि गधा है? तो और मैं क्या करता? उन्होंने मुझे बतख बना दिया था। तुझे बनाने की जरूरत ही क्या है? तू तो पहले से ही बेवकूफ है। एक पैसे की अकल नहीं है। वैसे वो बतख कहाँ पे? आपको पता है क्या? वो बतख क्लब में नहीं आई, इसका मतलब गोलू लेकर चला गया उसे। हाँ, लगता है उस बतख को वो लोग लक्ष्मी चाची के घर फिर से छोड़ आए हैं। मुझे वो बतख चाहिए किसी भी हाल में। मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। सावधानी से जाना होगा। ये क्या, दरवाजा तो बंद है। रुको, अब अंदर जाकर देखता हूँ माजरा क्या है। वो देखो, चोर आ रहा है। हाँ, सब याद है मुझे। अच्छा सुन, उस हांडी को संभाल कर तो रखा है ना? अरे कैसी हांडी? किस हांडी की बात चल रही है? हाँ, अब मुझसे गलती नहीं होगी। मैं गलती नहीं करूँगी। जैसे ही बत्तख को पकड़ूंगी वैसे ही हंडी में हाथ डालकर अच्छे से धोकर उसे रखूंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। देखा था ना, तुमने पिछली बार बाबा जी की बात को ना सुनकर बिना हाथ धुले ही उस बतख को पकड़ लिया था, इसलिए वो बतख चोरी हो गई। अच्छा, तो ये बात है। मेरी भी लापरवाही की वजह से बतख मेरे हाथ से निकल गई थी। ठीक है, अब कोई गलती नहीं होगी। मैं उस बतख को जरूर पकड़ के रहूंगा।
अरे बहुत जोर की नींद आई है लक्ष्मी। चलो 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 अब चलकर सोते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अब मुझे घर के अंदर जाना होगा। दरवाजा तो अंदर से बंद है, थोड़ा सा जोर देकर खुल जाएगा। चलो, देखो खुल गया दरवाजा। सब लोग सावधान रहो, वो अंदर जा रहा है। अरे अरे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये रही वो बतख। अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। नहीं नहीं नहीं, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। ये सोने के अंडे देने वाली बतख है, इसे पाकर मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बाप रे, नहीं। अकड़म बकड़म पकड़म। नहीं, किसने कहा था यहाँ पर सोने का अंडा रखा है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, अरे अकड़म बकड़म पकड़म। क्या हुआ चाचा? अब तो चोर पकड़ा गया, फिर भी आप खुश नहीं हो? अरे वो सब तो ठीक है बंटी बेटा, लेकिन हमारी सोने का अंडा देने वाली बतख वो फिर से गायब हो गई है। हाँ, हमारी सोने के अंडे देने वाली बतख। अरे कुछ तो बोलो, कहाँ गई वो? नहीं नहीं चाचा, चिंता मत करो, वो बतख जरूर मिलेगी। लेकिन वो बतख गई कहाँ होगी? अरे वो असली बतख नहीं है, वो है जादुई बतख जो कि उड़ गई। जादुई बतख? क्या मतलब है? चुप करो, ऐसा भी कभी होता है क्या? एक बतख ऐसे गायब हो जाती है क्या? मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना था। तो फिर बताइए, बतख कभी सोने के अंडे देती है क्या? ऐसा आपने कभी सुना है? हाँ, ये भी सही बात है। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तुम्हारे चाचा जी ने तो मुझे बताया था। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे जो बोला गया वही मैंने आकर बोल दिया। पूरे 1000 रुपए दिए थे मैंने। बंटी भैया, आप इनसे कहिए कि इन्होंने जहाँ से ये खरीदी थी, उन्होंने इन्हें बेवकूफ बना दिया। बतख कभी भी सोने का अंडा नहीं देती। अच्छा अच्छा बाबा, अच्छा। अभी आप दोनों बिल्कुल झगड़ा मत करिए, और मैं अभी थोड़ी देर में आकर आपको बतख देकर जाऊंगा। सोने का अंडा देने वाली बतख नहीं दूंगा, एकदम साधारण बतख जिसे आपने पहले खरीदा था। हमारी प्यारी बतख तुम्हारे पास है? हाँ चाची, उस ततैया के हाथों से बचाने के लिए हम सब लोगों ने उसे छुपा कर रखा था। वो ततैया ने ही चोरी किया था बतख को, और भूतू मतलब हम लोगों ने उसे लाकर अपने पास रख लिया था। सच में, समझ गई ना? जानता था ततैया फिर से आएगा आपके पास, इसलिए हमने आपके घर पर जादुई बतख रख दी थी। लक्ष्मी चाची, ये रही आपकी बतख। अरे मेरी बतख, आजा मेरे पास आजा, मेरी बतख आजा। बतख तो यहीं पर है, बेकार में ही हंगामा हो गया। अगर बिना दिमाग लगाए कोई भी काम किया जाए तो ऐसी मुसीबतें आ ही जाती है ना? क्या कहते हो छोटे दोस्तों? ओ गोली। क्या गोलू, कहाँ जा रहा है? बक्कू चाचा की मिठाई की दुकान पर। फिर से छुप छुप के मिठाई खाने जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, माँ ने मुझे पूजा के लिए लड्डू लाने के लिए कहा है। सच कह रहा है ना? मैं खड़ी होके देखूंगी हाँ कि तूने एक भी लड्डू खाया है या नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं चोरी करके नहीं खाता हूँ। वाह, अब हमारा गोलू बहुत अच्छा बच्चा बन गया है। सही कहा ना गोलू? मेरे मिठाइयों का स्वाद कभी नहीं मिटेगा, कुछ भी करो कभी नहीं मिटेगा। खत्म तो होगा ही। बाप रे, आपकी दुकान में कितनी मक्खियाँ हैं।
अगर किसी का मन करे खरीदने को तो मक्खियों की वजह से कोई भी आपकी मिठाइयाँ नहीं खरीदेगा। क्या इतनी बड़ी बात? हाँ, इन मिठाइयों को तुम खरीद नहीं सकते हो। हाँ, खा कमियाँ निकाल रहे हो। मैं तो यहाँ लड्डू खरीदने आया था। तो खरीदो ना, बोलो कितने लड्डू चाहिए तुम्हें? 5 लड्डू दो। बक्कू चाचा, आपकी दुकान में बहुत ज्यादा मक्खियाँ हैं, इन्हें कभी साफ भी कर दिया करो आप। मिठाई रहेगी तो मक्खी आएगी ना। जैसे तुम्हें अच्छी लगती है वैसे मक्खियों को भी अच्छी लगती हैं। लेकिन बक्कू चाचा, मक्खियाँ तो बहुत बीमारियाँ फैलाती है ना, ये मिठाइयाँ खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा ज्ञान मत दो, अपनी दुकान पर जाकर ध्यान दो। तुम्हारी दुकान में मक्खी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, हमारी दुकान में बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं है। असल में गोलू हमारी दुकान से मिठाई खरीद रहा है, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तभी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। बिल्कुल नहीं, बंटी भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपकी दुकान में मक्खियाँ बहुत ज्यादा है, बस यही कह रहे हैं। मेरी दुकान में ज्यादा मिठाइयाँ हैं, इसलिए मक्खियाँ हैं। खरीदनी है तो खरीदो, नहीं तो घर जाओ। सिर्फ 5 लड्डू लेने आए हो। ओफो, बाबा रे बाबा, आप मुझे 5 लड्डू देंगे? मुझे देर हो रही है। शेरू, मिट्ठू, तुम लोग बहुत बदमाश हो गए हो। मेरी बात एक बार में सुनते ही नहीं हो। क्यों भूतू, मैंने तेरी कौन सी बात नहीं सुनी? कल जो मैंने कहा था शेरू का घर दोनों मिलकर साफ कर दो, नहीं किया ना? ओह, अब जाके मैं याद आया तुझे। मेरा घर क्या शेरू साफ करता है? जो मैं उसका घर साफ करूँगा? कभी भी नहीं। ये कोई बात हुई क्या? मिट्ठू, घर अगर गंदा रहता है तो बीमारी फैलती है, और किसी के घर से बीमारी अगर फैले तो ये अच्छी बात नहीं है। सही कहा भूतू, सफाई नहीं रखने से बीमारियाँ फैलती हैं। सुना तुम लोगों ने? क्या हुआ? कल रात से गोलू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसी बात है तो चलो देख कर आते हैं। मुझसे सहा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि इतने लड्डू मत खाया कर, पर ये किसी की सुनता ही नहीं। अकेले ही इतने लड्डू खा गया। पता नहीं कहाँ से लाया ये खराब लड्डू। और आज छुट्टी का दिन भी है, कोई डॉक्टर मिलेगा भी नहीं। मुझे क्या पता था लड्डू खाने से पेट दर्द हो जाएगा। तुम सब लोग बैठो यहीं, मैं थोड़ा काम करके आती हूँ। मैंने कल ही कहा था बक्कू चाचा कि उनके दुकान में बैठी हुई मक्खियाँ लोगों को बीमार कर देंगी। ऐसी बात है तो एक काम करो, बक्कू चाचा को जाके तुम लोग बोलो कि दुकान साफ कर दे। कल मैंने कहा था, लेकिन कहाँ वो हमारी बात सुनने वाले हैं। नहीं बंटी भैया, ऐसे हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या बोलना चाहते हो तुम? मेरी दुकान की मिठाई खाने के बाद गोलू का पेट दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है। मैंने बार बार आपसे कहा चाचा कि अपने दुकान की थोड़ी साफ सफाई कर लीजिए, पर आपने सुना ही नहीं। चुप करो, मेरी दुकान में मच्छर रहेंगे, मक्खियाँ रहेंगी, वो मैं देखूंगा। तुम जाओ यहाँ से। इस तरीके से बक्कू चाचा नहीं समझने वाले। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब तुम क्या करोगी भूतू? कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। थोड़ी देर सोचने दो। बात अब सच में गंभीर होती जा रही है। कोई तरकीब बताओ ना मिठू। लोग बक्कू चाचा की दुकान से मिठाई क्यों लेते हैं? अगर नहीं लेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा। अभी तक गोलू के साथ 6 लोग और बीमार पड़ चुके हैं बक्कू चाचा की दुकान से मिठाई खा के। फिर भी बक्कू चाचा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनकी दुकान पे मिठाई से ज्यादा मक्खियाँ हैं भूतू। बक्कू चाचा को जब तक एहसास नहीं होगा तब तक वो सुधरने वाले नहीं हैं। तू रात को करती रहे तुझे जो करना है। मैं तो चला सोने। क्या पता आज रात में किसका सपना देखूंगा। पूरे दिन से मक्खी मक्खी कर रही है। अब मैं चला। सपना, मक्खी, तरकीब सूझी। मुझे अभी के अभी बक्कू चाचा के घर जाना होगा। अब देखती हूँ मेरी तरकीब काम आती है या नहीं। मिठाई की दुकान में मक्खी नहीं रहेगी तो क्या शेर रहेगा? बड़े आए बातें करने वाले। अच्छा, तो बक्कू चाचा सोने वाले हैं। रुक जाओ, अभी मजा चखाती हूँ इन्हें। अकड़म बकड़म सपना दिखा। सपना तो बक्कू चाचा के मन में जा।
और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे वो मक्खी से बुरी तरह डर जाए। प्लीज 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 प्लीज। बहुत नींद आ रही है अब। मेरा काम खत्म। तेरी वजह से मेरी इतनी अच्छी नींद उड़ गई। अभी मजा चखाता हूँ। सिपाही, बोलिए महाराज। इस मक्खी को जल्द से जल्द मार डालो। मेरी नींद तोड़ दी इसने। जाओ अभी पकड़ लो उसे। एक मक्खी भी नहीं पकड़ पा रहा है। ये क्या? कौन हो तुम? मैं हूँ मक्खियों का राजा। तुम मेरे इलाके की मक्खियों को तलवार दिखा के डराते हो? इतनी हिम्मत? वो मेरी नाक में घुस गई थी। मेरी नींद तोड़ दी थी उसने। क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम तलवार दिखा के डराओगे उन्हें? अब मैं तुम्हारे नगर पे हमला करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब तलवार लेकर कोई नहीं दौड़ाएगा। अब बहुत देर हो गई है। तुम्हारा ये लड्डुओं का घर और लड्डुओं का बगीचा अब हमारा है, सिर्फ हमारा। अगर उस बगीचे में कोई भी आएगा तो उसे हम बंदी बनाकर ले जाएंगे। अब उस बगीचे के सारे लड्डू हमारे हैं। ये लोग सब खाली थाली लेकर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो सब लड्डू की ही दुकानें हैं। प्रसिद्ध लड्डू, लड्डू महल, लड्डू मिठाई। यहाँ पर तो सब लड्डू के नाम पर ही लिखा हुआ है, पर यहाँ एक भी लड्डू नहीं दिख रही। वही तो सोच रही हूँ। चलो किसी से पूछ लेते हैं। काका काका, हम लोग ना बहुत दूर से आए हैं। आपसे लड्डू लेने के लिए आपके शहर में आए हैं हम लोग। पर आपकी दुकान ऐसे खाली क्यों है? बताइए, लड्डू कहाँ है? अच्छा, लड्डू चाहिए। लड्डू अब हमें कहाँ से मिलेंगे? लड्डू का बगीचा बंद है। उस बगीचे में अब हम घुस भी नहीं सकते हैं, इसलिए लड्डू भी नहीं खा सकते। अब क्या बताऊँ, बिना खाए पिए यहीं पर खड़े हैं हम लोग। बिना खाए मतलब? आप लोग क्या सिर्फ लड्डू ही खाते हो? हाँ, तो यहाँ पर खाना कहाँ से मिलेगा? यहाँ सिर्फ लड्डू ही है। हमारे यहाँ पे लड्डू के बगीचे में बहुत लड्डू लगते हैं। लड्डू बगीचा मतलब लड्डू का बगीचा भी होता है क्या? क्या कह रहे हो? लड्डू का ही तो बगीचा होता है। पेड़ में लड्डू लगते हैं और फिर हम लोग उसे प्यार से खाते हैं और साथ ही साथ में हम उसे बेचते भी हैं। अरे भूतू, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो लड्डू बगीचे कहाँ है? सीधे चलते जाओ, आगे दिख जाएगा लड्डू का बगीचा। लेकिन खबरदार, उसके अंदर घुसने की कोशिश भी मत करना। क्यों क्यों? वहाँ पर भयानक मक्खियाँ हैं, मेरी बात समझो। घेर लेंगे वो लोग तुम लोगों को। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, मक्खियाँ कहाँ से आई भूतू? पता करना पड़ेगा हमें। सही कहा, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 होंगी। जाकर देखते हैं। सुन भूतू, ये कहाँ आ गए हम? लड्डू का बगीचा कहीं दिख नहीं रहा। दुकानदार तो इस तरफ ही कह रहा था। वो देख गोलू, सामने है बगीचा। लड्डू का बगीचा! अरे वाह वाह! ये तो लड्डू के पेड़ है। गोलू, वहाँ मत जा।
कहाँ ढूंढे हम लोग? मुझे तो बहुत डर लग रहा है भूतू। डरो मत, ये 5 पांडवों का दल किसी से डर के शांत बैठ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग किसी भी तरह गोलू को ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही। बचाओ 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 बचाओ। कौन चिल्ला रहा है? पता नहीं भूतू, आवाज तो उस महल से आ रही है। हाँ हाँ सही कहा। बचाओ बचाओ। तो वहाँ देखो। बचाओ हाँ? मेरी जान बचाओ। बचाओ मुझे। बचाओ बचाओ बचाओ। अकड़म बकड़म फूल आजा। तानन्ना 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 तानन्ना। बाल बाल बच गया मैं। और छोटे छोटे बच्चे, आखिर तुम कौन हो? हम 5 पांडवों का दल हैं। हमें सब आता है, लेकिन हमारे गोलू को उठाकर मक्खियाँ कहीं लेकर चली गई हैं। तुम लोग जरूर लड्डू के बगीचे में घुसे होगे। हाँ मैं हूँ इस लड्डू के बगीचे का राजा, और वो बगीचा मेरा है। लेकिन वो बगीचा है मक्खी राजा के हाथ में। मैं उसे किसी भी तरह से छुड़वा नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गई। इसका मतलब ये है कि वो गोलू को अपने साथ ले गए हैं। अब क्या होगा भूतू? चल भूतू, चलते हैं उस मक्खी राजा के देश में। नहीं, मक्खी राजा को मैं लेकर आऊंगी यहाँ पर। वो कैसे? देखते जाओ। अकड़म बकड़म मिर्ची आजा। प्यारी मिर्ची, तुम यहाँ चली आओ प्लीज प्लीज शुक्रिया लाल मिर्ची। अब तुम उस लड्डू के बगीचे के हर एक लड्डू में चले जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम जा रहे हैं, हम जा रहे अब हैं। आगे देखो क्या होता है। मक्खियों को लेकर हमारे अंदर पहले से ही भड़ास थी। इस बार हम अपनी पूरी भड़ास निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। अब देखना, हम मीठे लड्डू में मिर्चियाँ डाल देंगे। मिर्ची डालो। सभी लड्डुओं के ऊपर अपनी मिर्चों को छिड़क दो। एक भी लड्डू बचना नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी करो। मिर्ची लग गई। ये कितनी तीखी है। वो पानी पानी कहाँ है? ये कितनी तीखी मिर्ची है। वो क्या आ रहा है? मैं हूँ मक्खियों का राजा। हमें बगीचे से कौन निकालेगा? मैं निकालूंगी। अच्छा, एक छोटी सी बच्ची। अब मैं तुझे उठा के बंदी बना लूंगा। ऐसी बात है तो फिर देखो। अकड़म बकड़म मिर्ची का पाउडर बन जा। आ जाओ मिर्ची का पाउडर मेरे पास आ जाओ। बार मैजिक होगा। ताना ताना ना, अब की बार मैजिक होगा। मक्खी राजा की आंखों में मिर्ची का पाउडर छिड़क दो। अरे ये क्या? मेरी आंखें जल रही है। अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। मेरी आंखें। मुझे पकड़ने नहीं आओगे मक्खी राजा। नहीं, नहीं बनाऊंगा बंदी। किसी को नहीं बनाऊंगा। मेरे दोस्त गोलू को बंदी बनाकर क्यों रखा है? अगर उसे नहीं लौटाया तो तुम्हारे दोस्तों की हालत भी तुम्हारे जैसी कर दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
अरे कहाँ गए मेरे सिपाही? जल्दी से उस बच्चे को वापस लेकर आओ। मैं आ गया भूतू। भूतू, अब मैं कभी इस बगीचे में नहीं आऊंगा। इस लड्डू नगर के लड्डू बगीचे को छोड़कर तुम अभी के अभी चले जाओ मक्खी राजा। नहीं, ये बगीचा हमारा है। मैं इस बगीचे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस बगीचे के हर लड्डू में मिर्ची है। अब लड्डू खाने के लिए तुम यहाँ रुकने वाले हो क्या मक्खी राजा? क्या? लड्डू भी क्या कभी तीखे होते हैं? मुझे बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं है। अरे 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 कितना तीखा है लड्डू। अरे अरे मेरी तो जीभ जल गई। बचाओ बचाओ मुझे। लड्डू इतने तीखे होते हैं क्या कभी? अरे भागो यहाँ से, भागो। मेरी बात सुनिए महाराज, अगर इस लड्डू बगीचे को अच्छे से रखना है और अगर आप इन सारे लड्डुओं को बाजार में बेचना चाहते हैं, तो लड्डू नगर को पहले साफ रखना पड़ेगा। नहीं तो मक्खी राजा के पास आपका बगीचा चला गया तो फिर वापस कभी नहीं मिलेगा। समझ गया, अच्छे से समझ गया मैं। अपने लड्डू नगर को अब मैं गंदा नहीं रखूंगा। नहीं, अपनी मिठाई की दुकान को अब मैं गंदा नहीं रखूंगा। अरे सुनो, यहाँ पर कोई है क्या? मेरी दुकान को अच्छे से साफ कर दो। आज से मैं अपनी कोई भी मिठाई गंदी नहीं बेचूंगा। वाह भूतू, तेरा जवाब नहीं। जादू करके बक्कू चाचा को जैसे सपना दिखाया है तूने, उससे काम हो जाएगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा। ओए, मिठाई को अच्छे से ढक के रखो, नहीं तो वो मक्खी राजा फिर से आ जाएगा। भूतू, देखो हमारा आइडिया काम कर गया। वही तो देख रही हूँ। सच में भूतू, तेरे जादू का कोई जवाब नहीं। रहने दो, चलो खुद देख कर आते हैं कि गोलू के पेट का दर्द ठीक हुआ या नहीं। हाँ, चलो चलो। अरे बाप रे, अब मैं और लड्डू नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? जरूर खाएगा, लेकिन साफ खाना खाएगा। हमेशा गंदी जगह पर मक्खी बैठती है, इसलिए साफ जगह का खाना खाना चाहिए। भूतू, जैसा सपना तूने बक्कू चाचा को दिखाया है, अगर मैं भी वैसे ही सचमुच वैसे ही बगीचे में जा पाता, तब तो मजा ही आ जाता। तो क्या होता? सारे के सारे लड्डू खा जाता। कैसा लड्डू? ऐसा लड्डू? अरे वाह लड्डू, मुझे लड्डू खाना बहुत पसंद है। मैं भी लड्डू जैसा गोल मोल हूँ। ये हम सबको अच्छा लगता है। क्यों? दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना अच्छा लगता है ना? बोलो, सही कहा ना? ये क्या? बचाओ, बचाओ, बचाओ!
इतनी दूर चला आया हूँ मैं और इतने दिनों से ध्यान भी कर रहा हूँ, फिर भी उन बदमाशों को भूल नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी तक उन बच्चों की बातें याद हैं मुझे। हाँ, अब समझा मैं। उन बदमाश बच्चों को जब तक मैं सबक नहीं सिखा लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत परेशान किया है उन लोगों ने मुझे, बहुत परेशान। प्रीम, प्रीम, ब्रूम। Blim, blim, ta, blum, blum. हाँ, अब देखना मैं तुम लोगों को कैसे सबक सिखाता हूँ। पॉकेट में तो 1 भी रुपया नहीं। क्या हुआ? तुम्हें आइसक्रीम खानी है? चॉकलेट है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, बटर स्कॉच है। आपके पास तो सारी आइसक्रीम है काका, पर मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं। नहीं, पैसे नहीं लगेंगे। आज मेरी बहुत सारी आइसक्रीम बच गई है। अगर तुम चाहो तो बिना पैसे के ही मैं तुम्हें आइसक्रीम दे सकता हूँ। बिना पैसे के? मतलब मुफ्त में? तब तो मैं 2 खाऊंगा, एक तो चॉकलेट और दूसरी स्ट्रॉबेरी। ये लो खाओ। ये क्या? मैं ऐसा कैसे हो गया? मुझे ये क्या हो गया? अरे क्या बोल रहे हो चीची करके? मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ। अब बोल। अरे बोल ना, क्या बोल रहा था? हमारी आइसक्रीम में क्या था? मुझे ठीक कर दो ना, प्लीज। मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे बहुत परेशान किया था। मैंने कब तुम्हें परेशान किया था? कौन हो तुम? देखेगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, ये देख। काला गिद्ध। मैं ही हूँ काला गिद्ध। देख मैं क्या करता हूँ। ओ काले गिद्ध, प्लीज मुझे ठीक कर दो ना, प्लीज। क्यों? जब तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था वो दिन भूल गए क्या? पर मैं नहीं भूला। तुम्हारे पास तो एक जादूगरनी दोस्त है, बोलो उसे, वो तुम्हें ठीक कर देगी। मैं उसके घर में जाके देखूंगा कि वो तुम्हें कैसे ठीक करती है। ओम क्रीम क्रीम शू। हे भगवान, 10 बज गए और ये लड़का अभी तक घर नहीं आया। क्या हुआ?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनिए सुनिए ना, अभी तक गोलू घर नहीं आया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो कुछ बोल के नहीं गया था क्या? अरे नहीं, जैसे 4 बजे वो हर दिन खेलने जाता था वैसे ही गया था। रुको रुको, मैं जरा आसपास देख के आता हूँ। गोलू, 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 गोलू। पिताजी, ओ पिताजी! ओ बाप रे, ओ बाप रे! गोलू कहीं दिख नहीं रहा, कहाँ गया होगा? गोलू कहाँ हो? गोलू! मैं यही हूँ पिताजी। गोलू तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया? कहीं कोई पकड़ के तो नहीं ले गया उसे? गोलू, गोलू! पिताजी, 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 पिताजी! क्या मुझे पूरा जीवन ऐसे ही रहना पड़ेगा? ऐसे रहने में तो बहुत तकलीफ होगी और हमारा 5 पांडव का दल भी टूट जाएगा और भूतों को बहुत तकलीफ होगी। क्या वो लोग मुझे पहचान पाएंगे? नहीं, कल सुबह जाकर उनसे पूछ के देखता हूँ। आखिर गोलू कहाँ चला गया है? हम लोग क्या उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे? यही हूँ मैं। ओ गुड्डू, ये तो इतने नजदीक से भी देख नहीं पा रहे हैं मुझे। ऐसे तो ये मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या हुआ रे मुन्नी? देखो ना, मेरे हाथ पर ऊपर से पानी गिरा है। पानी? लेकिन बारिश तो हो नहीं रही, तो फिर पानी कहाँ से आया? सही कहा। सुनो, एक बार कोई ऊपर तो देख लो। अभी पानी की बात छोड़ो और समय ऐसे बर्बाद करने से नहीं चलेगा और हम सबको अभी के अभी गोलू को ढूंढना ही पड़ेगा। ये लोग तो जा रहे हैं, कुछ भी करके इन्हें रोकना ही पड़ेगा। हट, इस पेड़ पे तो बहुत सारी चींटियां हैं। जब मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा है, तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। बाप रे, मैं सुबह से चल रहा हूँ, अभी तक अपने गांव नहीं पहुँच पाया हूँ। नहीं, और नहीं चल सकता, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तुम कौन हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं गोलू हूँ, थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। ओ बाबा, तुम कैसी चींटी हो? तुम्हारा मुंह तो इंसानों की तरह है। अरे अरे, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तुमसे ऐसा भी क्या कह दिया? सिर्फ यही कहा ना कि तुम इंसानों जैसे हो। मेरे माँ पिताजी दोस्त कोई भी मुझे पहचान नहीं पा रहा है और तुम भी बोल रही हो कि मैं चींटी नहीं हूँ, तो तुम ही बताओ कि मैं अब कहाँ जाऊँ? और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मेरा पेट भी बहुत दुख रहा है। समझा? मैं अगर किसी कागज के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर भूतों को दिखाऊं तो? हाँ, यही करता हूँ। अभी घर जाकर कागज पे लिखता हूँ। इतना बड़ा कागज तो मैं लेके नहीं जा सकता हूँ, क्या करूँ? इस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके ले जाता हूँ। बाप रे बाप, बहुत भारी है। हाय, मैं तो बहुत थक गया, लेकिन इतना सा पढ़ के क्या भूत तो समझ जाएगी? नहीं, और लिखता हूँ। भूत तो इतना देखकर जरूर समझ जाएगी। अरे बाप रे बाप, ठीक है,
अब इसे जाकर भूतू के घर रख कर आता हूँ। हाँ। इश, गोलू कहाँ चला गया है? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ओ माँ, ये कागज किसका है और यहाँ पे कहाँ से आया? रुको, देखती हूँ। ये क्या? ये तो एक चिट्ठी है। देखो तो क्या लिखा है। सामने जरा देखो। मैं क्या चींटी बन गया? गोलू, मतलब हमारा गोलू चींटी बन गया है। पर कहाँ है तू गोलू? और ये चिट्ठी यहाँ पर कैसे आई? गोलू तो है नहीं। यहाँ हूँ मैं भूतू। अरे गोलू, ये कैसी हालत है और कैसे हुआ ये सब? बताता हूँ, सब बताता हूँ। अरे रुक, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चलो बोल, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? काला गिद्ध, उसने मुझे सबक सिखाने के लिए और तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसा बना दिया। उफ, ये काला गिद्ध तो बहुत बदमाश निकला। और उसने क्या सोचा कि वही एक जादूगर है? मैं तुझे ठीक कर दूंगी गोलू, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। कुछ भी नहीं हुआ भूतू। अरे ये क्या? रुक जा, एक बार फिर कोशिश करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। कुछ भी नहीं हो रहा है भूतू। वही तो देख रही हूँ। ठीक है, तू अपना मन खराब मत कर गोलू, कोई ना कोई उपाय मैं निकाल के रहूंगी। उससे पहले सबको तेरे बारे में बता के आती हूँ। और तू यहाँ से कहीं मत जाना, यहीं पर रहना। अकड़म बकड़म बकड़म। ताना ना ताना ना ना ताना ना ताना ना ना ताना ना ताना ना ना ना। आती हूँ। हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हमारे गोलू की ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन भूतू का जादू काम क्यों नहीं कर रहा है, ये बात समझ में ही नहीं आ रही। लेकिन मैं समझ गई हूँ। उसने जरूर कोई खास जादू किया होगा इस पर, और उस जादू का मंत्र सिर्फ वही जानता होगा। अब काले गिद्ध को छोड़कर गोलू को कोई ठीक नहीं कर सकता। जादू करनी, क्या तुम घर पर ही हो? अरे ये तो काले गिद्ध की आवाज है। हाँ सही कहा। चल सब चलकर देखते हैं। हाँ, चलो। कहाँ हो तुम? ठीक नहीं कर पाई अपने दोस्त को? तो तुम लोग भी साथ में हो? फिर तो तुम सबने अपने दोस्त का नया रूप देखा ही होगा ना? बोलो, देखा या नहीं? इससे जरा पूछो, इसने गोलू को चींटी क्यों बनाया है? तुमने गोलू के साथ ऐसा क्यों किया, बताओ। तुम्हारी दोस्त जादूगरनी ने भी मेरे साथ बहुत कुछ किया था, और वो जरूर यहीं कहीं पर होगी। मुझे पता है। क्या उसने गोलू को ठीक कर दिया? वो नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। मुझे छोड़कर उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी जादूगरनी दोस्त चाहती है कि मैं गोलू को ठीक कर दूं, तो मुझे उसके बदले में एक छोटी सी चीज चाहिए। मंजूर है। बंटी भैया, तुम इससे बोलो कि हमें हर चीज मंजूर है। मगर वो चीज है क्या? तुम्हारी जादूगरनी दोस्त के जादू के सारे नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग ये कभी भी होने नहीं देंगे। तुम लोग सोच लो क्या करना है, लेकिन ये याद रखना, अगर मैंने वो मंत्र नहीं पढ़े तो गोलू जीवन भर चींटी ही बनकर रह जाएगा। और अगर मेरी बात मानते हो तो कल दोपहर के बाद जंगल में आ जाना और अपने दोस्त गोलू को साथ लाना। तो याद रखना तुम लोग, सिर्फ 2 लोग, सबको आने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। भूतू, तू ऐसा बिल्कुल भी मत करना। नहीं बंटी भैया, गोलू के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। गोलू के माता पिता को देखा,
वो लोग हर दिन कितना रो रहे हैं। लेकिन तेरा जादू खत्म हो जाएगा तो भूतू। क्या हुआ? तुम लोग तो मेरे साथ हो ना, और हम 5 पांडव तो साथ ही रहेंगे। अब और बातें करने का समय नहीं है, शाम हो गई है, मैं चलती हूँ। संभल कर जाना भूतू। ठीक है।